रोड पर बदलाव ला रहे हैं, बिजली बदलाव रहे हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव, दिमाग के बदलाव किया तो लालू यादव। पलायन भी बहुत हुए, लोग बिहार छोड़कर दूसरे तो कमाने पर बुधिया खुलेगा तो कमाएगा नहीं आदमी। लालू जी के आने के बाद आदमी के दिमाग खुला के नहीं, नगद इनकम की जरूरत है हमको, तब जाके पलायन हुआ, इधर उधर कमाना चालू कर दिया आदमी। बिहार में ये ओबीसी का जो पुरोधा है वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। बिहार में पढ़े एक से एक पढ़े लिखे भी मुख्यमंत्री बने हैं, अनपढ़ भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक ले बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की क्या हालत है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बिहार का में चुनाव का माहौल है और नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा करके अब चुनावी मोड में आ गए हैं। अभी बीते दिनों पे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बिहार में आकर बिहार चुनाव को लेकर बिगुल बजा चुके हैं। तो हम जनता के बीच जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सरकार जो पटना में दावे करती है वो जमीन पे कितना नजर आता है। तो हम ऐसे ही गुजर रहे थे, नीतीश कुमार ये आंकड़े पेश करते कि हमारे सरकार में युवाओं को रोजगार बहुत मिला है, शिक्षा बहुत बेहतरीन हुई है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हम जनता के बीच जा रहे थे तो हमें एक बहुत बढ़िया पोस्टर दिखा, यहाँ बीए चाय वाला लिखा हुआ है, यानी कि ये कह रहे हैं कि हम बीए करके हमें शिक्षा तो लिया लेकिन हमें रोजगार नहीं मिला तो हम चाय का ठेला लगा लिए। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आप बीए चाय वाला लिखे हुए हैं, बीए करके क्या डिग्री लेकर के रोजगार नहीं मिला आपको? नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला नहीं। लेकिन सरकार तो पटना में बहुत दावे कर रही है कि हम पूरे बिहार में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। तो अब ऐसे कैसे बता सकते हैं हम, हमको तो नहीं मिला। नहीं मिला। आप और भी तो कुछ कर सकते, चाय ही क्यों बना खोल दिया? चाय बेच प्रॉफिट ज़्यादा है। ज़्यादा। हाँ। तो मोदी जी भी तो कहते हैं हम भी चाय बेचते थे, तो कोई देखने गया सर? कोई देखने गया मोदी को चाय बेचते? यही तो सब बोलता है। तो मोदी जी कैसा करे? एक चाय अभी चाय बेच रहे हैं, एक चाय वाले के नाते चाय वाले को कैसे देखते हैं? ऐसे तो हम मोदी जी को अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं। अच्छा किए मोदी जी कि ये सबके नज़र में अपना नज़रिया है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार नाम हुआ, यही मनेर के रहने वाले। यहीं पर रहने वाले। सरकार जो दावे करती है पटना में हर जगह पोस्टर लगा दिए कि हम बिहार को बदल दिए हैं, आपके क्षेत्र में कुछ बदला है? बदला अभी तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आगे बदल जाए, लेकिन अभी तो नहीं बदला है कुछ। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला है, कुछ बदल भी नहीं। वो तो कहते हैं कि लालू के सरकार में कुछ भी नहीं था, हम तो पूरा चक्कर। लालू के सरकार में इसलिए नहीं बदला कि उस समय आदमी लड़ाई लड़ रहा था कि हमको आगे आना है। आज पढ़ लिख के स्टार हो गए तो कह रहे हैं कि वही खराब कर दिया हमको। स्टार नहीं, लालू जी सामाजिक बदलाव किए हैं। आप कर रहे हैं ये धरती पर बदलाव कर रहे हैं, सामाजिक बदलाव कर दिए। उस समय समाज में क्या भेदभाव होता हाँ, था? भेदभाव खत्म कर दिए। किस तरह का भेदभाव होता है? भेदभाव तो होता नहीं, आप ही कुर्सी पर आप ही नहीं बैठ पाते थे, तो भेदभाव था ना। अभी नहीं बैठ आप ही का कुर्सी आप नहीं बैठ पाते थे, वो आपका वो बदलाव कर दिए। अरे मन बदलना जरूरी है, धरती बदलने से कोई कुछ होने वाला थोड़ी ना है। मन घमंड होना चाहिए मन में कि हाँ हम कुर्सी लेके जाते हैं थाना में, ब्लॉक में कुर्सी पर बैठ जा रहे हैं। बैठने का औकात था 1990 का पहले? कितना गरीब लोग बैठता था, गेट धर के खड़ा रहता था यहीं पर। संवैधानिक अधिकार तो 90 से पहले ही लोगों को मिला हुआ था। मिला हुआ था, लेकिन समाज में नहीं था ना, पेपर में था, समाज में नहीं था। गेट पकड़ के गरीब आदमी खड़ा होता था, अंदर जाता था, जेल में पड़ा है उसका परिवार, गेट धर के खड़ा होता था। लालू जी का देन है कि आज कुर्सी लेके बैठ जाता है आदमी। लेकिन अभी मोदी जी अभी परसों आए थे, वो लालू सरकार को जंगल राज का टैग, सब खेती बाड़ी करे वाला, मालगाड़ी चढ़ाए वाला सरकार चलाने लगा, तो जंगल राज नहीं होगा। मानते हैं लालू जी की सरकार जंगल नहीं समझ रहे हैं आप बात? मैं बिना बात पकड़िए। जंगली आदमी जो गाय चढ़ाता था, खेती बाड़ी करता था, वो आ गया राजनीति में, तो जंगल राज हो गया। जंगल राज इसको कह रहा है वो लोग, जंगल राज ऐसा नहीं हुआ था। तो अभी के राज को क्या मानते हैं? अभी के राज को जब तक भ्रष्टाचार कहीं जाइए बिना पैसा के कुछ नहीं होने वाला है। और उनके राज में होता था, गया गमछी लेके खाली फड़ा दिया, काम हो गया। आज बिना पैसा के नहीं, आज बिना पैसा कुछ नहीं होगा, ना पैसा कुछ होने वाला है इस समय में। लालू जी के सरकार में होता था केवल इससे चल दिए बस, वही काम हो जाता था, बंद देना जनता का काम होता था। कई विरोधी यही तो कहते हैं कि गमछा लहरा के अपराध कर। अरे गमछा लड़ा के गरीब आदमी कौन गमछा रखता है? गरीब आदमी रखता है, खेती बाड़ी करता है, मालगाड़ी पालता पोसता है, वही ना गमछा रखता है, लुंगी पहनता है, धोती पहनता है, काय बड़का आदमी पहनता है। उनका से हरा गमछा से है कि हरा गमछा लहरा। अच्छा ये बताइए, हरा गमछा कितना % लेके लोग घूम रहा है? सबके अलग अलग तरह गमछा है, कहीं घुमा के देख लीजिए, कहीं हरा गमछा लेके घूम रहा है लोग, लेकिन बदनाम किया जा रहा है कि हरा गमछा लेके। गरीब आदमी देखिए, जो आदमी कहियो रोड पर नहीं आया था, रोड पर आके लड़ाई लड़ने लगा कि हमको भी हक चाहिए। लालू जी ये किए, लालू जी के देन। लालू जी के देन। कहते उन्हीं गरीब लोगों को शिक्षा से, रोजगार से दूर कर दिया। कौन? तो 1990 पहले का रिकॉर्ड निकाल के देख ले। 1990 के पहले कितना % गरीब लोग पढ़ा लिखा था, आज कितना पढ़ा लिखा है, किनके वजह से पढ़ा लिखा है सबको को पता है। लालू जी अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो गरीब लोग नहीं पढ़ाई करता।
फिर वैसा ही घर में एगो पड़ता है और बाकी पैसा ही घरे पड़ा रहता है। तो नीतीश जी गरीबों के नेता नहीं है, वो भी तो पोस्टर लगा रहे हैं गरीबों को। देखिए मकान बना दिए बाबूजी, आप प्लास्टर आप करवा दिए तो आपका हो गया? नहीं जी, बाबूजी बनाए हैं तो बाबू जी क्या होगा? प्लास्टर करने से कोई ये नहीं हो जाएगा कि प्लास्टर करवा दिए हम ही मकान बनवाए। तब लालू जी मकान बनाए, प्लास्टर खाली कर रहे हैं, प्लास्टर चढ़ा रहे हैं बस। तो लालू जी के जो साले हैं, अभी जो आपने बयान दिया देखा आपने, साधु यादव, सुभाष यादव, वो कहते हैं कि लालू जी मुख्यमंत्री आवास में बैठ के पूरा रणनीति बनाते थे, कहाँ अपराध होगा, कहाँ अपहरण होगा। कैसे तो कहावत है एगो, अरे अंगूर खट्टे हैं दूर, उनका राजनीति उनका दूर हो गया, लालू जी का साथ छूट गया, राजनीति दूर हो गया, तो कहा कहेंगे कि बढ़िया थे, खड़ाबे ना कहेंगे, वो कहेंगे तो खड़ाबे कहेंगे। अब वही लालू जी के साथ साथ रहता था कि लालू जी बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं कि लालू वाला काबिलियत तेजस्वी में नहीं है। तेजस्वी में नहीं है, नहीं होता तो पूरा 29 गो हेलीकॉप्टर घूम रहा था, अकेले ही हिला कर रख दिया, तो काबिलियत नहीं है। सोचिए, अब वही अगर घोटाला नहीं करता तो यही स्थिति खराब था। आप ला रहे हैं रोड पर बदलाव ला रहे हैं, बिजली बदला रहे हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव, दिमाग के बदलाव किया तो लालू यादव किया। सब आदमी के आज रोड पर आ रहा है, बतिया रहा है, 2 रुपया कमा रहा है, किसका देना है? तो हमनियों के बाप करता था, खेत में खेत से दलान, इसके सिवा तीसरा जगह कहीं नहीं जाता था। तो लालू के समय पलायन भी बहुत हुए, लोग बिहार छोड़कर दूसरे तो कमाने पर बुधिया खुलेगा तो कमाएगा नहीं आदमी, बुधिया खुलेगा तब ना कमाएगा, तो खेतवा से दलानवा से काम चल जाता। अब उसके बाद लालू जी के आने के बाद आदमी के दिमाग खुला के नहीं, नगद इनकम की जरूरत है हमको, तब जाके पलायन हुआ, इधर उधर कमाना चालू कर दिया आदमी। नीतीश सरकार में लगता है रोजगार को लेकर, इंडस्ट्री को लेकर कुछ हुआ? इंडस्ट्री के लिए देखिए, ये भी ऐसा बात थोड़ी है कि ये भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन वो अपना अंदाला खाली कर रहे हैं, बाकी जिला के कोई मतलब नहीं। कहते हैं सिर्फ लालू जी परिवार के लिए सोचते हैं, बयान उनका वायरल था। वो केकरा कमा रहे हैं, वो जनता ला कमा रहे हैं कि बाप बेटवे के देंगे, वो हम कमा रहे हैं तो हम बाले बच्चा के देंगे, लोग के बांट दे का? बेटा तो राजनीति से दूर है उनका। जैसे राजनीति से दूर है, पैसा कमा रहे हैं केकरा लगी, पैसा कमा रहे हैं बाले बच्चा लगी, हम कमा रहे हैं बाले बच्चा लगी, आप कमा रहे हैं तो बाले बच्चा कमा रहे हैं, लोग कमाता है लोग। लेकिन सारा परिवार लालू जी का ही क्यों दिखता है नेताओं को? जिससे देखिए बताते हैं, लालू जी के परिवार का दिखता है, मानी जी के परिवार का नहीं दिखाई दे रहा है। पतोहो है, अमदीनो है विधायक, अब बेटो मंत्री है, अपनाहू मंत्री हैं, वो दिखाई दे रहा है। रामविलास पासवान के पूरा खानदाने है, तो उसे दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। सोचने वाली बात है। अरे कोई चाहता है कि हमारा बाल बच्चा आगे बढ़े, दूसरा के चाहता है कि दूसरा बढ़े। गोतिया समांग हंसुआ दे काटे लगी, हम काट ला हमारा ला, ये अपने बढ़ाएगा परिवार के ना कोई। हाँ जी, क्या नाम है आपका बताइए? उमेश कुमार। क्या बता रहे थे? अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव बन गया, कैसे? उनमें काबिलियत नहीं है। क्या काबिलियत है भाई, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि बीसीसीआई का सचिव कैसे बन गया, क्या काबिलियत है? ना क्रिकेट के बारे में कुछ जानते हैं, ना कुछ, कहीं भी हम उनको देखे भी नहीं हैं। अच्छा, बिहार की बात करें तो बिहार में अभी चुनाव है, 20 साल हो गए नीतीश कुमार को, लगता है नीतीश कुमार कुछ कर पाए हैं? आप आम जनता तक कुछ पहुंचा है? रोड वगैरह बना है, रोड बना है। रोड के अलावा अगर कुछ देखा जाए तो रोड के अलावा तो कुछ नहीं दिखा हमको। रोड तो बना है, पूरा पटना में रोड का जाल बिछा दिए हैं और रोड कनेक्टिविटी दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या काम होना चाहिए आपके अनुसार? शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर तो हम दिखाई नहीं हमको। स्वास्थ्य की स्थिति अभी कैसी है? हॉस्पिटल कैसे हैं आपके क्षेत्र के? बढ़िया नहीं है। नहीं है। रहते हैं? कहाँ डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर नहीं रहते। अस्पताल की स्थिति अच्छी नहीं। शिक्षा की बात करें तो स्कूल की कैसी हालत है? टीचर रहते हैं वहाँ पे? पहले से अभी कुछ ज़्यादा हुआ है। अभी जैसे जो ये बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, टीचर आए लोग, नए जो टीचर आए हैं, तो पढ़ाई लेकिन नहीं हो रहा है। बीपीएससी पे देखिए लाठी चल रहे थे छात्रों पे। चल रहा है ना, बस वही है। सरकार यहाँ रोजगार नहीं देने वाली है, सिर्फ माने जुमलेबाजी वाला सरकार जो गठबंधन है, डबल इंजन का सरकार, ये केवल जुमला करेगी। बताइए कि कितना बड़ा री एग्ज़ाम के लिए दंगा हुआ, फसाद हुआ, और उसका सबूत भी पूरा कोर्ट से लेकर के अब बाहर मीडिया में भी दिया गया, लेकिन उसका कोई सुनवाई सरकार कर रही है? इस पे कुछ बयान तक नहीं दिया अभी तक। और नहीं देंगे, वो तो माने ठीक है, सरकार में है ना, दूसरे के चंगुल में फंसे हुए, गठबंधन में चंगुल में फंसे हुए, चंगुल में फंसे चंगुल में फंसे हुए, बस बीजेपी के चंगुल में फंसे हुए हैं, बीजेपी के चंगुल में वहाँ एकदम फंसे हुए हैं। वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। पूरा प्रगति यात्रा में देखे कि उनके पीछे 2 दाएं बाएं रहता था सब, कोई गलत बयान माने सरकार के खिलाफ न दे दें, कारण वो तो सिक्योरिटी के लिए थे उनके। नहीं, समाजवादी नेता है, कहीं माने उनका माने गठबंधन का सरकार का हुए थी ना कर दे। और नीतीश जी को भी भाजपा वाले चला रहे हैं, ये कह रहे हैं। बस हाँ, बस भाजपा ही चला रही है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बताइए क्या नाम हुआ आपका?
इंजीनियर निरंतर नारायण। इंजीनियर नीतीश कुमार भी है, बताइए नीतीश कुमार का। कुमार जी इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर उन्होंने पटना से किया था और लालू के साथ ही थे वो। लेकिन जेपी आंदोलन में जो करामात लालू प्रसाद यादव दिखाए वो नीतीश कुमार भाग गए थे। जब जेपी पर लाठी चार्ज करवा रही थी इंदिरा गांधी तो सारी 200 से ज़्यादा लाठियाँ उन्होंने आड़ लिया था अपने शरीर पर, लालू जी ने। लेकिन नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम लालू से बड़ा समाजवादी नेता है बिहार में। नहीं 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 नहीं, लोहिया के पथ पर चलने वाले लालू ही थे और ओबीसी का पुरोधा लालू ही है। सामाजिक परिवर्तन का जो मामला आता है वो लालू का ही है। जब सामाजिक परिवर्तन की बात किया जाए तो जीवता फुल्ले वहाँ से पुणे से जब लहर दौड़ा, वहाँ से लहर चली तो यूपी तक आए, यूपी के बाद बिहार में आया। बिहार में ये ओबीसी का जो पुरोधा है वो लालू प्रसाद यादव ही हैं। कालांतर में समय के साथ पहले वो ओबीसी के नेता थे, फिर गरीबों के नेता थे, अब सिर्फ एक जात के नेता बन के रह गए। नहीं 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 नहीं, उत्थान किए हैं वो, बहुत कुछ सामाजिक बदलाव लाए हैं और ऐसे ऐसे कंसेप्ट उन्होंने दिया है कि वो बहुत सराहनीय कंसेप्ट है उनका। जैसे चरवाहा विद्यालय का उन्होंने निर्माण करवाया था, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि गाय भैंस चलाने वाले आदमी भी कुछ भी पढ़ जाए, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे तो मुझे इस बात का ये होती है कि राबड़ी देवी जो थी वो पूरा हिंदुस्तान में एक ऐसी महिला के रूप में मुख्यमंत्रित्व का अपना नेतृत्व की जिसमें लेडी की समस्या से संबंधित उन्होंने छुट्टियों का मतलब आदेश दिया कि लेडी को मतलब उस समय में छुट्टी दे दिया जाए। पीरियड्स लीव की बात कर रही है जो महिलाओं के जो हिंदुस्तान में एक यूनिक चीज़ था, क्योंकि वो है अपने सही तरीक़े से भरण पोषण की थे अपने बाल बच्चों का, जिसका उनका ऊपर जो असर था उन्होंने खुद महिलाओं के। लेकिन कई राजनीतिक जानकार इस पे भी कटाक्ष करते हैं कि लालू जी को राबड़ी जी के अलावा कोई और महिला नहीं मिली जो एक अनपढ़ को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीति का अलग चीज़ होता है और पढ़ाई लिखाई अलग चीज़ है। अगर वैसी बात हुई तो बहुत पढ़े लिखे लोग जो PhD किए हुए हैं सब अच्छा पॉलिटिशियन हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दूसरा सवाल यही बनता है, जैसे आपने कहा चरवाहा विद्यालय लालू जी बनवाए, लेकिन जो लालू यादव बात करते हैं कि हम चरवाहा विद्यालय बता के शिक्षा को लेकर समाज को जागरूक कर रहे थे, वही अपने बेटे को सही से पढ़ा नहीं पाए। मैट्रिक फेल का जो टैग तेजस्वी यादव पे लगता है। देखिए, जो अपना लड़ाई शुरू करता है, अपना लड़ाई जो शुरू करता है उसमें बहुत सारा कुर्बानियाँ देनी होती है, जिसमें मान कर चलिए कि अपने बाल बच्चों को वो नहीं पढ़ा पाए, खासकर 2 बच्चा नहीं पढ़ा उनका, तो उनका कुर्बानी ही था। और ये वो समाज का ही एक अंग है। वो लोग उससे ये जाहिर होता है कि वो सामाजिक क्षेत्र चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं जो खुद उस पब्लिक के साथ है। कुर्बानी दिए ना, वो पढ़ा नहीं पाए। सामाजिक कार्य के लिए, राजनीति और समाज को उत्थान के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एकदम हर शिक्षित आदमी रहता तो हमारे हर कोई इंजीनियर आती है। युवा इन्हीं से पूछ लेते, बताइए नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत ज़रूरी है। बिना पढ़ाई के आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते हैं। एक ज़माना था जब के नेता पढ़े लिखे नहीं हुए थे, उस समय की बात अलग थी। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि बिना कहा गया है कि शिक्षा विहीन इंसान पशु के समान है। राजेंद्र प्रसाद ने कहा। जी। हाँ। लेकिन ये बताइए, आप अभी तक गांव में देखे होंगे जो अंगूठा छाप आदमी था वो भी गांव का सामाजिक न्याय के लिए काम किया, पंचायत किया। उसके बिना पंचायत, पढ़े लिखे बहुत लोग थे लेकिन वो पंचायत सुलझा नहीं सकते थे गांव में। ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जो बिना उनके पंचायत नहीं होता था, पढ़े लिखा अपना घर लेकिन कर देते थे। वो बात सही है कि सामाजिक व्यवस्था, मेरी बात मुझे भी सुनिए, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। चाहे बिहार में पढ़े एक से एक पढ़े लिखे भी मुख्यमंत्री बने हैं, अनपढ़ भी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उस समय से लेकर अभी तक ले बेरोजगारी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की क्या हालत है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी यहाँ के लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं, जिससे कहाँ से विकास हो पाएगा। जाति धर्म से उठकर अपने विकास के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने शिक्षा के लिए, इस मुद्दे पर जब तक हम सभी बिहारवासी नहीं एकजुट होंगे, इसके लिए नहीं लड़ेंगे, तब तक के लिए संभव नहीं है बिहार का विकास हो पाना। अगर बिहार में कोई बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कॉलेज पास आउट होने का, लगता है रोजगार का स्कोप है? नीतीश कुमार कुछ बनाए हैं बिहार में? कैसे होगा? सिर्फ शिक्षा ही नहीं,
कौशल सहित शिक्षा की जरूरी है। वर्तमान में कोई भी यूनिवर्सिटी का हालत आप जाकर देख लीजिए, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी का हो, चाहे अभी वर्तमान में पाटली यूनिवर्सिटी का हो, या मगध यूनिवर्सिटी का देख लीजिए। 3 साल का कोर्स 5 साल में करवाता था। मैं भी पाटलिपुत्रा के छात्र हूँ। क्या हालत यूनिवर्सिटी के छात्रों का है, ये हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। सारे के सारे बच्चे गेस से पास हुए हैं, चोरी करके पास हो। जी जी बिल्कुल, सारे बच्चे गेस से पास हुए हैं। अभी वो प्रोफेसर का पेमेंट 1.5 लाख के प्लस में होगा। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, वहाँ का व्यवस्था देखिए कितने आ रहे हैं लोग। लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोगों का यही है कि जाति के नाम पर आदमी वोट दे रहा है, धर्म के नाम। इस चुनाव में कैसे तय करेंगे किसको वोट देना? किसी के पास कोई विजनरी लीडर लग रहा है बिहार में? देखिए, अभी अब वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो जिस तरह से बिहार का हालत हुआ है ना, अभी वर्तमान में जिस तरह से बिहार का हालत हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी हाल के बीपीएससी का देख लीजिए, हमारे नीतीश बाबू जिला जिला घूमकर अपना यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग राजधानी में यानी कि उनके पास में जाकर हम लोग अपनी हक की मांग कर रहे हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं है। महीनों दिन छात्र भूख हड़ताल पर रहे हैं। वहाँ पर रात के दिन कैसे हम लोग रात में गुजारे हैं गर्दनी बाग में, हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। एक दिन भी उनको इतना टाइम नहीं मिला कि आकर हम लोग से मिले। यहाँ तक नहीं टाइम हुआ कि 5 मिनट हम लोगों के लिए समय दे। तो कैसे हम लोग मान लें कि नीतीश कुमार जी हमारे भविष्य को एक उज्जवल न्याय कर रहे हैं। विपक्ष, इस मुद्दे पर मैं विपक्ष से भी आवाज़ उठाना चाहूँगा। तेजस्वी यादव जी जी बिल्कुल, आप बिहार के सबसे बड़े पार्टी हैं, विपक्ष में हैं। जिस तरह से जन स्वराज पार्टी एक नए पार्टी है, उस पर भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो अपनी पार्टी को निचले स्तर से ऊपर लाने के लिए इसमें गलतफहमियां फैलाकर। तो तेजस्वी को विरोध में आना चाहिए था ना बीपीएससी वाले जी जी बिल्कुल आना चाहिए। विपक्ष में है तो आपको जनता के हित में आवाज़ उठानी चाहिए सरकार से। तेजस्वी जो रोजगार की बात कर रहा है, लग रहा है रोजगार दे पाएंगे युवाओं को? बात करना एक अलग बात है, उसको जमीनी स्तर पर लाना अलग बात है।